करतारपुर राहदारी की तकरीब में शिरकत के लिए साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की क़यादत में भारतीय वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। भारतीय वाहगा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 71 साल की उम्मीद पूरी होने जा रही है। उधर करतारपुर के हवाले से ISPR की जानिब से डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी गई। सिख बरादरी के मुक़द्दस मकामात की देखभाल की अक्कासी की गई। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की खून की प्यास न बुझी। जिला पुलवामा और कुलगाम में जाली मुकाबले के दौरान मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। भारतीय फौज की दरिंदगी के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाज पर मुजाहिरीन पर भारतीय फौज की फायरिंग से दर्जनों जख्मी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की शदीद मज़म्मत, कहा मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल बात से ही मुमकिन है। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन में चोरी पर पाकिस्तान का बांग्लादेश से शदीद एहतजाज। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन ढाका के काउंसलर सेक्शन से चोर कीमती कंप्यूटर ले उड़े। बांग्लादेश पुलिस के पास वाक़े की FIR दर्ज करवा दी गई है। सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने की भी दरख्वास्त की गई है। दारुल उलूम कादरिया जलानिया वॉल्थम्स 2 के 35वें सालाना जुलूस मिलाद के दौरान फ़ज़ा दरूद व सलाम की सदाओं से गूंज उठी। यूरोप और बरतानिया भर से हज़ारों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत। उलमाए कराम, मशाइख और नात ख़्वां हज़रात ने अक़ीदत के मोती पेश की। मरकज़ी जामे मस्जिद ल्यूटन के ज़ेर एहतमाम सालाना जलूस मिलाद और महफिल ने समा बांध दिया। जामे मस्जिद के खतीब हाफिज़ एजाज अहमद और मुमताज़ नात ख़्वां हज़रत ने नातिया कलाम पेश किया। उलमाए कराम का सीरत तैयबा पर ईमान अफरोज़ खिताब, कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। ग्रेटर मैनचेस्टर के नवाही टाउन बोल्टन में फ़ज़ा मरहबा या मुस्तफ़ा के नारों से गूंज उठी। मक्का मस्जिद से जामे मस्जिद गौसिया तक सब्ज़ परचमों की बहार, पुरकैफ जुलूस में दरूद व सलाम की सदाएं। वॉल्सल की जामे मस्जिद बर्चल के ज़ेर एहतमाम वलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में जुलूस मिलाद सदारत खलीफा पीर अतीकुर रहमान ने की। वॉल्सल की गलियों और बाजार लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों से गूंज उठी। शुरका जुलूस की मिठाइयों के साथ तवाज़ो। ब्रेडफोर्ड की जामे सिफ़तुल इस्लाम और जमीयत तबलीग इस्लाम के ज़रिए इंतज़ाम अज़ीम शान जुलूस मिलाद, हज़ारों आशिकान रसूल की मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाओं के साथ शिरकत। शुरका दरूद सलाम और नातिया कलाम पर झूमते रहे। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 549वें जन्मदिन की तकरीब स्पेन के शहर बार्सिलोना में भरपूर जोशो जज्बे के साथ और मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। सिख बरादरी के साथ साथ पाकिस्तानी, स्पेनिश और दूसरी कम्युनिटीज़ के अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। मैनचेस्टर में क्रिकेट लीग की तकरीब तकसीम इनामात, खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट की भरपूर शिरकत। कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने फातेह टीम और शानदार खेल पेश करने वालों में इनामात तकसीम किए। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में रंगारंग ब्राइडल शो, रवायती पाकिस्तानी लिबास में मलबूस मॉडल्स के रैंप पर जलवे, हाज़रीन से खूब दाद वसूल की।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंच जाएंगी और बहुत सी खबरें यूके से भी। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि अमन का प्रचार करते सिद्धू पाकिस्तान पहुंच गए। वाघा बॉर्डर पहुंचने पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पाकिस्तान में आकर बहुत खुशी हो रही है, मजहब को सियासत की नजर से मत देखें। इमरान खान ने 3 माह पहले जो बीज बोया आज पौधा बन चुका है। उम्मीद पूरी हो रही है तो रंग में भंग क्यों डाला जा रहा है? 3 महीने पहला मैं आया सा करदा याद मैं बीतिया दौर आया। पाकिस्तान दे वजीर आजम हर उस अफसर दा मैं धन्नवाद करदा। धर्म को राजनीति और आतंकवाद के चश्मे से मत देखो, ठोको ताड़ी टका के। करतारपुर राहदारी की तकरीब। पाकिस्तान की दावत पर साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गए। पाक सरजमीन पर कदम रखते ही सिद्धू को अपने बीते हुए पल याद आ गए। करदा याद मैं बीतिया दौर आया, वेखण वास्ते मैं अज दा टौर आया। दिल विच आस उम्मीद ते प्यार लैके करन सोहणे भविख दा गौर आया। जानी फुੱਲ दे उत्ते बन के भौर आया, जानी फुੱਲ दे उत्ते बन के भौर आया। अज एदी जियारत मैं करन खातर सोहणे यारां दे शहर लाहौर आया। नवजोत सिद्धू ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके लिए इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं कि 71 साल से जो उम्मीद थी वो पूरी होने जा रही है। सारे हिंदुस्तान दी गवर्नमेंट, पाकिस्तान दे वजीर आजम हर उस अफसर दा मैं धन्नवाद करदा। 71 सालां दी उड़ीक, 71 सालां दी वेट अज इस लांघे दे रूप दे विच असंख्य संभावनावां, किन्नियां ही संभावनावां लेके आई है। नवजोत सिंह सिद्धू बोले कि मजहब को सियासत के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सिद्धू ने रंग में भंग डालने वालों को दूर रहने का मशवरा भी दिया। धर्म को राजनीति और आतंकवाद के चश्मे से मत देखो। इस दुनिया में कौन सा ऐसा जनक और पिता है जिसके दर पे उसके भक्तों को माथा टेकने से रोका जाए। मीडिया से गुफ्तगू में सिद्धू अपना मारूफ चुटकुला ठोको ताली कहना भी ना भूले। ओ प्यार बीजियो खुशियां दी फसल उगू, सानू करदे ने एहो ताकीद दोवें, ठोको ताड़ी टका के। गल ठीक है कि नहीं? साबिक क्रिकेटर को पाक भारत मुकाबलों का भी बेचैनी से इंतजार है। सिद्धू ने तनकीद करने वालों को माफ करते हुए कहा कि वो इमरान खान के फैन हैं, कोई उन्हें रोक सकता है? मैं बड़े गुलाम अली साहब के संगीत को सुनता हूँ, नुसरत साहब के संगीत को सुनता हूँ, इमरान खान साहब का मैं बचपन से फ़ैन हूँ, कोई रोक सकता है? और बड़े लोग हैं यहाँ पे जो शाहरुख खान साहब, सलमान खान साहब के फ़ैन हैं। कलाकार जोड़ते हैं, उनका हुनर, उनका फ़न जो है वो जोड़ता है मेरे भाई। करतारपुर बॉर्डर राहदारी की तकरीब कल होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान संगे बुनियाद रखेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू तकरीब में शिरकत करेंगे। करतारपुर राहदारी की तामीर के हवाले से मरबूत मंसूबा तैयार किया गया। सरहद से गुरुद्वारा तक बगैर वीज़ा खुसूसी परमिट का इजरा होगा। करतारपुर राहदारी मंसूबा 2 मराहिल में मुकम्मल होगा। पहले मरहले में सरहदी टर्मिनल दरिया रावी पर 800 मीटर तवील पुल तामीर होगा। मज़ीद जानते हैं, फैसल रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल बताएगा मज़ीद क्या कहा तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने, किन मराहिल से गुजरेगा यह मंसूबा? जी बिल्कुल, हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है कि अब करतारपुर राहदारी की तामीर के हवाले से जो मरबूत मनसूबा बंदी है वो कर ली गई है। ये मनसूबा जो है वो 6 माह की कलील मुद्दत में जो है वो मुकम्मल होगा। सरहद से गुरुद्वारे तक जो है वो मुस्तकबिल में बगैर वीज़ा खुसूसी परमिट का इजरा किया जाएगा, जिसके ज़रिए तमाम सिख यात्री जो है वो गुरुद्वारा दरबार साहिब तक जो है वो बआसानी आ सकेंगे। करतारपुर राहदारी मनसूबा जो है 2 मराहिल पर मुश्तमिल है और 2 मराहिल में ये पाया तकमील तक पहुंचेगा। पहले मरहले में सरहदी टर्मिनल दरिया रावी पर 800 मीटर तवील पुल जो है वो तामीर किया जाएगा। 4.5 किलोमीटर तवील 2 रोया सड़क की तामीर होगी। गुरुद्वारे की तज़ीन व आराइश जो है वो इसके अलावा है। गुरुद्वारा दरबार साहिब के अहाते में तमाम जरूरी सहूलियात जो है वो फराहम की जाएंगी। दूसरे मरहले में वीजा के हामिल जो ज़ायरीन हैं उनके लिए होटल और क़यामगाहें जो है वो तामीर की जाएंगी। सरहद से बॉर्डर टर्मिनल तक जो है वो गाड़ियों पर या पैदल रसाई मुमकिन हो सकेगी। बॉर्डर टर्मिनल में पार्किंग, इमिग्रेशन, तिब्बी और दीगर सहूलियात जो है वो फराहम की जाएंगी। परमिट के साथ जो है वो ज़ायरीन बजरिया
خصوصی ٹرانسپورٹ گردوارہ دربار صاحب پہنچیں گے. زائرین کی پارکنگ میں پہنچنے پر جو ہے وہ بایو میٹرک جو ہے اس کا عمل کیا جائے گا اور اس کے بعد گردوارے کے احاطے میں زائرین جو ہیں وہ اپنے وقت دیا جائے گا انہیں اس میں اپنی عبادات جو ہیں وہ پوری آزادی کے ساتھ جو ہے وہ کر سکیں گے. جی یہ سب اس منصوبے میں شامل ہے. فیصل رضا آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ سارک کانفرنس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مدعو کیا جائے گا. ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا کشمیر کے حوالے سے سیمینار سے خطاب, اور اس سیمینار سے انہوں نے یہ کہا کہ اس صدی میں سفارتکاری مکمل تبدیل ہو چکی ہے. بھارت مذاکرات سے ہچکچا رہا ہے اور بھاگ رہا ہے. ایک اور اہم خبر آپ کو دیں گے کہ ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن میں چوری, پاکستان کا بنگلہ دیش سے شدید احتجاج. پاکستانی ہائی کمیشن ڈھاکہ کے کاؤنسلر سیکشن سے چور قیمتی کمپیوٹر لے اڑے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ڈکیتی کا معاملہ بنگلہ دیش کے اعلیٰ حکام کے ساتھ اٹھایا گیا ہے. بنگلہ دیش میں پولیس کے پاس واقعے کی FIR بھی موجود ہے اور بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کو معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے سیکیورٹی مزید بڑھانے کی درخواست بھی کی گئی ہے. اب بات کریں گے 100 دن تبدیلی کی. حکومت کے 100 روز مکمل ہونے میں صرف ایک دن باقی ہے. وفاقی وزراء نے کتنا کام کیا, ان کی کارکردگی کیسی رہی, رپورٹس وزیر اعظم ہاؤس کو موصول ہونا شروع ہو چکی ہیں. اسلام آباد سے دیکھیے عمر جٹ کی رپورٹ. سو دنوں میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے؟ کفایت شعاری مہم سے قومی خزانے کو کتنا فائدہ پہنچایا گیا؟ حکومتی منشور پر عمل درآمد کے اہداف حاصل کیے یا نہیں؟ وفاقی وزراء نے کارکردگی رپورٹس وزیر اعظم کو ارسال کر دیں. کارکردگی رپورٹس کے مطابق وفاقی وزیر مراد سعید اور وزیر ریلوے شیخ رشید میں سخت مقابلہ ہے. دونوں وفاقی وزراء نے 100 روزہ اہداف بر وقت مکمل کر لیے. مراد سعید نے مطلوبہ اہداف صرف 50 روز میں حاصل کیے. شیخ رشید نے وزارت میں 2 ارب, مراد سعید نے 3 ارب سے زائد کی آمدن کا ریکارڈ بنایا. تجاوزات کے خلاف آپریشن میں وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. دوسری جانب کامیاب سفارتکاری اور غیر ملکی رابطوں میں تیزی کے شاندار ریکارڈز میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بھی کارکردگی متاثر کن رہی. وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل وارڈا نے بھی مطلوبہ اہداف حاصل کر لیے. 40 روزہ وزارت میں داسو ڈیم اور پانی چوری کی روک تھام کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھائے. ملک میں پہلی بار صوبوں کو ٹیلی میٹرز کی تنصیب پر راضی کیا. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اہم منصوبوں کی شروعات. وزیر مملکت ذوالفقار بخاری بھی ٹاپ 10 بہترین کارکردگی دکھانے والے وزراء میں شامل ہیں. وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے بھی مطلوبہ اہداف حاصل کر لیے. رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی. ذرائع کا کہنا ہے متعدد وزراء تاحال اہم کامیابیاں حاصل کرنے میں ناکام رہے. وفاقی وزیر پورٹس اینڈ شپنگ علی زیدی کی کارکردگی بھی بہترین رہی. $9 بلین کی غیر ملکی سرمایہ کاری کے معاہدے کیے. وفاقی وزیر IT خالد مقبول صدیقی کوئی بڑا منصوبہ شروع نہ کر سکے. بین الصوبائی رابطہ کی وزیر فہمیدہ مرزا بھی کارکردگی دکھانے میں ناکام رہیں. 100 روز میں کھیلوں سے متعلق کوئی بڑے فیصلے نہ ہو سکے. عمر جٹ 92 نیوز اسلام آباد. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کے 100 دن مکمل ہو چکے ہیں. حکومتی کارکردگی کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا اس پر کیا کہنا ہے, ملاحظہ کیجیے. PTI کے وفاق میں اقتدار کے 100 دن. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے حکومت کو مزید 100 دن دینے کی تجویز دے دی. 100 دن ہو گئے, ہوا تو کچھ نہیں ہے, 100 دن اور لے لیں, میں تو یہ کہہ سکتا ہوں. PP رہنما سعید غنی نے بھی PTI حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا. بولے PTI کو اپنی حرکتوں کے باعث اپوزیشن کی ضرورت ہی نہیں. عمران خان جس راستے سے جاتے ہیں وہیں سے یو ٹرن لیتے ہیں. جو کچھ انہوں نے 100 دنوں میں کیا ہے ہم وہ سارا ہی قوم کے سامنے لے کر آئیں گے. جو ان کے یو ٹرنز ہیں وہ بہت کافی ہیں ان کو گرانے کے لیے, ان کو خراب کرنے کے لیے, ان کو ناکام کرنے کے لیے. مشیر اطلاعات سندھ مرتضی وہاب نے بھی وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو اپنی بات پر قائم رہے.
یہ کہتے ہیں کہ یو ٹرن جو شخص نہ لے وہ بڑا لیڈر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو کم از کم اپنی بات پر قائم رہے. پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن نے پی ٹی آئی حکومت کے 100 دن کی کارکردگی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صرف ایک تبدیلی آئی ہے اور وہ ہے یو ٹرن. مزید خبریں ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے ناچ نیوز UK. آپ کو بتائیں کہ عوامی حمایت اور اراکین پارلیمنٹ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم تھریسا مے کا برطانیہ بھر کے دورے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. برطانوی وزیر اعظم آج ویلز اور شمالی آئرلینڈ کا دورہ کریں گی، جہاں وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو دوبارہ سے اپنی حمایت پر قائل کرنے کی کوششیں کریں گی. تھریسا مے کا کہنا ہے کہ تاثر غلط ثابت ہوگا کہ برطانیہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر یورپی یونین سے نکلے گا. ہم ایک ملک اور ایک اکٹھی ریاست کے طور پر یورپی یونین کو خیر آباد کہیں گے. انہوں نے کہا کہ معاہدے کے نتائج پورے ملک میں محسوس ہوں گے. بریگزٹ پر ہونے والا معاہدہ امریکہ اور برطانیہ کے تجارتی تعلقات پر اثر انداز ہو سکتا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کا انتباہ کہتے ہیں کہ سوچ رہے ہیں کہ علیحدگی کے بعد برطانیہ سے تجارت کریں یا پھر نہ کریں. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ یورپی یونین کے لیے یہ ایک بہترین ڈیل ہو سکتی ہے، لیکن شاید امریکہ برطانیہ کے ساتھ تجارت نہ کر پائے. انہوں نے کہا کہ امریکہ ابھی اس معاملے پر غور کر رہا ہے اور یہ فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کر لیا جائے گا کہ بریگزٹ کے بعد برطانیہ کے ساتھ تجارت کی جائے گی یا نہیں. جبکہ دوسری جانب برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ برطانیہ ڈیل کے بعد تمام ممالک کے ساتھ 2 طرفہ تجارتی تعلقات قائم رکھے گا. اوورسیز پاکستانیوں نے ڈیم کی تحریک پر اپنے دل اور دولت نچھاور کر دی ہے. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے لندن میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ملک سے محبت کا عملی مظاہرہ دیا ہے. ڈیم ضرور بنائیں گے. دیکھیں گے یہ رپورٹ. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار کا ڈیم فنڈز کے سلسلے میں کامیاب دورہ انگلینڈ. اوورسیز پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کر فنڈز دیے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار کی 92 نیوز سے خصوصی گفتگو. کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ڈیم کی تحریک پر اپنے دل اور دولت نچھاور کر دیے ہیں. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کا کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے آنے والی نسلوں سے محبت کے لیے سب کچھ کیا ہے. آپ نے بھی یہ سارا کچھ دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ اس سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں میں پیشن ہو سکتا ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ کس طرح کی کیمپین اور اس کا آغاز جس طرح اوورسیز پاکستانیز نے کیا ہے، اس کا کوئی نیب البدل اس طرح کی وہ کیمپین جو ہے، اس طرح کی جو تحریک ہے وہ کوئی بنا سکتا ہے. جس طرح ان پاکستانیوں نے تو اپنے دل نچھاور کر دیے ہیں، اپنی دولت نچھاور کر دی ہے ایک کاز کے لیے، جو کہ انہوں نے بھی یہ خیال کیا کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میاں ثاقب نثار کہتے ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں میں ملک کے لیے محبت تو ہمیشہ سے موجود تھی. آج اس محبت کا عملی مظاہرہ بھی دیکھ لیا. ملک کے لیے محبت تو ہمیشہ سے موجود تھی، آج اس محبت کا میں نے عملی مظاہرہ بھی دیکھا. دریائے سندھ پر ڈیمز بنانے کے حوالے سے 92 نیوز کے سوال پر چیف جسٹس بولے، دریائے سندھ کا پانی پاکستان کا پانی ہے، جہاں موقع اور جگہ ہوئی ڈیم بنائیں گے. ڈیفیکلٹ کوسچن ٹو آنسر، لیکن یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ انڈس ریور پاکستان کا پانی ہے اور اس پہ انشاءاللہ تعالی جہاں ہمیں موقع اور جہاں گنجائش ہوئی ہم ڈیم ضرور بنائیں گے. چیف جسٹس کے منصب سے الگ ہونے کے بعد ڈیم بناؤ مہم کے مستقبل کے حوالے سے سوال پر چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کا کہنا ہے کہ جو تحریک بن جاتی ہے وہ رکتی نہیں. اوورسیز پاکستانیز ویلفیئر کونسل برطانیہ کے وفد کی چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار سے لندن کے مقامی ہوٹل میں ملاقات ہوئی. وفد نے انہیں کمیونٹی مسائل سے آگاہ کیا. ملاقات میں ظفر اقبال کنالوی ایڈوکیٹ بھی چیف جسٹس کے ہمراہ تھے. تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں. چیف جسٹس سے وفد کی ملاقات میں کمیونٹی مسائل سمیت لینڈ مافیا، دوہری شہریت اور ہائی کمیشن سے متعلقہ تارکین وطن کے مسائل موضوع بحث رہے. OPWC تنظیم کی طرف سے دیا میر بھاشا ڈیم کے لیے عطیات کے چیک بھی پیش کیے گئے.
जो बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से OPWC तंजीम की काविशों से हाई कमीशन के डैम फंड अकाउंट में जमा करवाए गए। चीफ जस्टिस को नन्हे तालिब इल्म दानियाल अब्बासी ने फूलों का गुलदस्ता और अपनी पॉकेट मनी से डैम फंड के लिए अतिया पेश किया। चेयरमैन नईम नक्शबंदी और आबिद हुसैन समेत तमाम ओहदेदारान ने चीफ जस्टिस का OPWC वफ्द को मुलाकात का वक्त देने और तारकीन वतन के मसाइल सुनने पर उनका शुक्रिया अदा किया और उनकी दराजी उम्र और नोबल कॉज जारी रखने के लिए दुआ की। चीफ जस्टिस से मुलाकात करने वालों में सदर आबिद हुसैन, सदर OPWC बिजनेस फोरम मुजाहिद हुसैन, सदर ह्यूमन राइट्स फोरम और डिप्टी मेयर चशम कैसर चौधरी, सदर साउथ इंग्लैंड असलम डोगर, सदर शोबा खवातीन शहनाज परवीन, कोऑर्डिनेटर स्टूडेंट्स फोरम दानियाल अब्बासी, हाजी मोहम्मद हनीफ और अनवारा परवीन शामिल थे। यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और 92 न्यूज़ की लाइव टेलीथॉन में दिया मीर भाषा डैम के लिए लंदन में फंड रेजिंग की तकरीब में अतियात के ढेर लग गए। 12 लाख पाउंड्स की खती रकम जमा की गई। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान और वसीम काज़मी की रिपोर्ट में। लंदन के मुकामी होटल में दिया मीर और भाषा डैम फंड रेजिंग के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बरतानिया, अमरीका और यूरोप से आए कारोबारी और समाजी नामवर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर पाकिस्तान को दरपेश पानी जैसे संगीन मसले पर मेहमानाने खुसूसी समेत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने हाजरीन से बात करते हुए कहा कि अपने अवाम के लिए पानी जैसी बुनियादी और जिंदगी की अलामत को फरामोश नहीं किया जा सकता। आने वाली नस्ल की बका के लिए मुल्क कौम की मदद में डैमों की तामीर अशद जरूरी है। यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जेर एहतमाम तकरीब में जहां फंड रेजिंग में शुरका ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वहीं वतन अजीज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। 92 न्यूज से बात करते हुए वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे फरह हबीब ने कहा कि वजीर आजम के फंड रेजिंग के ऐलान के बाद अपना फर्ज समझा के तकरीब में भी शिरकत करूं। वेस्टमिंस्टर सेमिनार है हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और मैं पहला पार्लियामेंट्री मेंबर हूँ जिसने अपनी सैलरी जो है वो डैम फंड में कंट्रीब्यूट की जब प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया। और यकीनन चीफ जस्टिस साहब का ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जिसे बाद में प्राइम मिनिस्टर ने भी ऑन किया और अब ये हर पाकिस्तानी की आवाज़ है और ख़ास तौर के ऊपर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना काबिल सिताइश है, क्योंकि ओवरसीज़ हमेशा पाकिस्तान के तामीरी काम के अंदर हमेशा बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया है और ये पाकिस्तान डैम है और इसके ऊपर हर बंदे को अपने हिस्से की जो है वो ईंट लगानी चाहिए। दीगर शुरका ने भी इस मौका पर खुलकर बात की। I think it's a nice event. It's quite prestigious event that they are actually collecting a donation for Pakistan Dam, and it's nice to build that little bridge between Pakistan and UK. So I think it's a very good invention that they've done, that they are coming around to have the donation. It's been amazing. It's remarkable. कम्युनिटी वेलफेयर का सुपरस्टार है, जैसे मैंडेला आ गया हो जाके अमिताभ बच्चन मिला के करें आप कि इस तरीके से उनको रिसीव किया गया कि जैसे आपने देखा मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में और 5-6 दिनों में मिलियंस ऑफ पाउंड कलेक्ट करना एक रिकॉर्ड कैम हो गया है बरतानिया के। किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इतने पैसे इतने शॉर्ट टाइम में कभी नहीं इकट्ठे किए। बर्मिंघम में भी कोई 5 लाख पाउंड से ऊपर हुआ है, तो ये बड़ा भारी जुनून है ओवरसीज पाकिस्तानीज का। अब हम सब इस वक्त आए हुए हैं लंदन। अब लंदन के ऊपर उम्मीदें हैं कि लंदन भी लेट डाउन नहीं करेगा खान साहब को और चीफ जस्टिस को। 1000 हमने आज डोनेट किया है और सिर्फ इतना ही कहना पसंद करूंगा कि चीफ जस्टिस का साथ दें, पाकिस्तान का साथ दें। और स्पेशली मैनचेस्टर में 2.5 मिलियन तकरीबन इकट्ठा हुआ है और इधर भी सारे लोग दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान का क्या हाल होगा हम ये सोच रहे हैं कि जब चीफ जस्टिस यहाँ से जाएंगे अपनी रिटायरमेंट के लिए, लेकिन हमें उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऐसा एक प्लेटफॉर्म बिछा के जाएंगे जो कि उनके आने वाले अगले चीफ जस्टिस जो हैं वो भी इसी तरह के इकदाम करते रहेंगे। एज हिस्ट्री में देखा जा सकता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा पाकिस्तान के लिए बढ़ चढ़कर उनकी मदद के लिए हिस्सा लिया और इस बार भी हम सब इकट्ठा हुए हैं इसीलिए कि हम पाकिस्तान की मदद कर सकें, क्योंकि डैम इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा अहम प्रोजेक्ट है जो होना चाहिए और उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। We come for the great cause for the dam. I already donated quite a lot at Pakistan in the Centaurus Fund. Inshallah, we will donate all the way till dam's built. हम समझते हैं कि हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा लोगों ने आज हमें इस चीज़ से साबित कर दिया कि यहाँ पे रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनका कितना
पाकिस्तान के साथ लगाव है। अभी मैनचेस्टर में जो परसों था बहुत बड़ा, कल बर्मिंघम के अंदर था, और ये पाकिस्तानी कौम और ओवरसीज पाकिस्तानी ने ये शो करवा रहे हैं कि हम यूनाइटेड हैं, और जब भी पाकिस्तान में किसी भी ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान को, हम हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानी को मदद करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 40% पानी की कमी का शिकार है, और आने वाले तकरीबन 8-10 साल में ये तकरीबन 60 to 63% हो जाएगा। कि जिस तरह का आज का टर्नओवर है, लोगों ने जिस किस्म का इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह जिस जस्टिस साहब का जो टारगेट है वो डेफिनेटली पूरा होगा। इट्स एन एक्सीलेंट कॉज, बहुत ही नेक काम है, एंड आई होप दैट एवरीवन विल गिव डोनेट जेनरसली फॉर दिस कॉज। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने तकरीब के एहतताम पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि तनकीद बराए तनकीद करने वालों को मुस्बत सोच अपनाना चाहिए और यकीन रखना चाहिए कि उनका चीफ इतना कमजोर और यकतरफा नहीं है। मैं पैसे के लिए तो माशाल्लाह खासे पैसे इकट्ठे हुए होंगे, मुझे तो यहाँ से सिर्फ मोहब्बत मिली है, और मेरी जो तहरीक है पानी के लिए, एक नहीं कई डैम बनाने के लिए, और पाकिस्तान जो स्ट्रेस्ड वाटर कंट्री है उसकी जो ये पानी के इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए जो मैं चाहता था कि ये कैंपेन की सूरत हो, ये बरतानिया से ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने इसका आगाज़ किया कि जी बाद में क्या होगा। अभी किसी भाई ने भी ये सवाल किया था, जब तहरीक बन जाती है ना किसी चीज़ को, तो वो तहरीक आसानी से ख़त्म नहीं होती, और जब लोगों को ये एहसास हो जाए कि ये मेरे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, तो फिर वो लोग खुद उस तहरीक को आगे लेके बढ़ते हैं। और इंशाल्लाह ताला कोई रीज़न्स मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि ये तहरीक अब बनने के बाद और एहसास पैदा होने के बाद कि पानी हमारी ज़रूरत और ज़िंदगी है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस डैम की तामीर को अब बंद करेगा, और ये बंद होना चाहिए। तकरीब में इस बात को भी जेर बहस लाया गया कि लोगों में डैमों की तामीर के हवाले से खदशात दूर करना हुकूमत का फर्ज है, और जो लोग बिला वजह की तनकीद में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए काम करें। जी बिल्कुल, जब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार साहब लंदन में आए हैं, डैम की फंड रेजिंग कर रहे हैं, तो ये चौथा इवेंट आज फिर लंदन में हो रहा है। पहला इवेंट भी लंदन में हुआ, उसके बाद मैनचेस्टर में हुआ, फिर बर्मिंघम में, आज फिर लंदन में हो रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यूके जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है लंदन में, उनकी तरफ से ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसमें यूके के अंदर जो पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी है बड़ी तादाद के अंदर शिरकत कर रही है, और ये भी तवक्को की जा रही है कि आज के इवेंट में एक हैंडसम अमाउंट जो है वो जो डैम फंड है उसके अंदर डोनेट की जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको और बात बताऊं कि यहाँ पर ऑक्शन के लिए कुछ चीज़ें रखी गई हैं, कुछ सरप्राइज चीज़ें हैं जो कि लोग ख़रीदेंगे। अभी हमारी कुछ लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हो सकता है कि इस अमाउंट से जो इकट्ठी हो रही है डैम ना बने, लेकिन ये एक तहरीक का नाम है जो कि लोगों के अंदर पैदा हो रही है, और आने वाले दिनों में इस तहरीक में और भी तेज़ी आएगी। और अगर पाकिस्तान के हुकूमत के जो ओहदेदारान हैं वो भी बैरून मुल्क आएंगे तो उन्हें भी डैम फंड के लिए ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। जी, मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए नाइट सिटी न्यूज़ यूके। भारतीय फोर्सेज ने आज भी जाली मुकाबलों में 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने कलगाम में 2, पुलवामा में 1 नौजवान को शहीद किया है। कलगाम में भारतीय मजालिम के खिलाफ कश्मीरियों ने एहतजाज किया तो भारतीय फोर्सेज ने उन पर भी फायरिंग कर दी, जिससे दर्जनों कश्मीरी शहीद हो गए। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की खून की प्यास बुझ ना सकी। आज भी ज़िला पुलवामा और कलगाम में जाली मुकाबलों के दौरान 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने जाली मुकाबलों के जरिए निहत्ते कश्मीरियों के खून से होली खेलना बंद न की। जिला कलगाम और जिला पुलवामा में फायरिंग करके मुतअद्दिद मजलूम कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक ताकत के नशे में धुत भारतीय फोर्सेस ने रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए जाली पुलिस मुकाबले का ड्रामा रचाया और जबरदस्ती घरों में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी। शहादतों के बाद आए रोज अपने भाइयों की मैयतें उठाने वाले कश्मीरी भारतीय फौज की दरिंदगी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। जालिम भारतीय फौज ने पुरअमन मुजाहिरीन पर भी
पायलट्स आंसू गैस के शेल और गोलियां बरसा दी, जिसके नतीजे में अब तक दर्जनों अफराद जख्मी हो चुके हैं, जबकि इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ब्रेडफोर्ड में जामिया सुफ़तुल इस्लाम और जमीयत तबलीग इस्लाम के ज़ेर इंतज़ाम जुलूस निकाला गया, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की और फ़ज़ा दरूद सलाम की सदाओं से गूंज उठी। नुमाइंदा 92 न्यूज़ वकार बाबर की ये रिपोर्ट देखिए। ब्रेडफोर्ड में भी हर साल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता नात ख़्वान तशरीफ लाते हैं और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नातिया कलाम पेश करके लोगों के दिलों को मुनव्वर करते हैं। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। इसी सिलसिले में ब्रेडफोर्ड में सबसे बड़ा जुलूस जामिया सिफ़तुल इस्लाम से पीर हबीबुर रहमान महबूबी की सरबराही में नमूदार हुआ। मौसम की शिद्दत के बावजूद बरतानिया भर से लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। जुलूस मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ बरास्ता ग्रेट हार्डन रोड वापस जामिया सिफ़तुल इस्लाम मस्जिद में इख्तिताम पजीर हुआ। आज मिलाद नबी है, क्या सुहाना नूर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल की तरह ब्रेडफोर्ड के अंदर हमारी दो मेन तंजीमें और बाकी तमाम मसाजिद जो हैं वो मिल करके ताउन करते हैं एक दूसरे का। एक साल जमीयत तबलीग इस्लाम के ज़ेर एहतमाम निकलता है, इस साल हमारे यहाँ जामिया सुफ़तुल इस्लाम के अंदर जो है ये प्रोग्राम हो रहा है और अल्लाह ताला के फजल करम से मिसाली इत्तेहाद है जो कई साल से इसी तरह कायम चला रहा है। इसी तरह हम तमाम शहरों को, तमाम लोगों को ये हम पैगाम देना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी दो जुलूस होते हैं सबको एक निकालना चाहिए। इस वक्त उम्मत मुसलमान को इत्तेहाद की हमेशा ज़रूरत रही है और अब इस वक्त जो वक्त जो है टेल की तरफ जा रहा है तो ज़्यादा ज़रूरत पेश आ रही है। माशाअल्लाह जी, अल्लाह ताला इज़ा जराना अपना फजल करम फरमाए सारिਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਖਾਸ दिन जरा हजूर पाक जराना साढ़े ऊपर एहसान किया कि इस दुनिया पे आए। अल्लाह ताला ने ज़ात जराना असां पर फजल करम किया कि जराना हजूर पाक नूं साढ़े असां उन्हां दी उम्मती भी है। तो ये है कि असीं जराना असां दी खुशकिस्मती कि असीं इस दिनों पर शामिल हो रहे हैं। तो असीं दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ज़ात जराना सारे ऊपर जराना अपना रहम करम फरमाए जी। The Muslims of Bradford have gathered in their hundreds and thousands to commemorate the blessed arrival of their beloved messenger Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And as you might have noticed that this is the central julus, and this happens every year as Muslims come together under one organization and under one banner and celebrate the Mawlid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. माशाल्लाह जी, आज मिलाद ना दिन है। आज मिलाद शरीफ ना मरकजी जुलूस आज जिधर बड़ी मस्जिद तो निकल रहा है सुफ़तुल इस्लाम ने चो असा आज ज़्यादा सबील लाई सी फूड नहीं। आज सब वाले ना आज मिलाद नबी है, क्या सुहाना नूर है। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। अल्लाह करीम का इरशाद है कि जब तुम पर अल्लाह का फजल हो और रहमत हो तो खुशियाँ मनाओ। आज भी हमदे ही ताला ब्रेडफोर्ड की सरजमीन पर हयातुल उलूम सुफ़तुल इस्लाम की तरफ से जो एक खूबसूरत जलसे का और जुलूस का एहतमाम किया गया है, ये पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जाता है कि आलम इस्लाम इस वक्त जिस तरह टुकड़ों में तकसीम है और आलम इस्लाम की कुव्वत को कमज़ोर किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। आज वक्त है कि आज हम अहद करें रसूलुल्लाह की मोहब्बत का। रसूलुल्लाह की मोहब्बत में इस कदर हम मुज्तमी हो जाएं कि सारा आलम इस्लाम इत्तेहाद और यकजहती के रास्ते पर चले। जुलूस के मुख्तलिफ रास्तों पे दूध और मशरूबात की सबीलें भी लगाई गईं। जुलूस के अख्ताम पर उम्मत मुस्लिमा और इस्लाम की सरबराही के लिए खसूसी दुआ भी की गई और आखिर में लंगर भी तकसीम किया गया। मौसम की शिद्दत के बावजूद हज़ारों आशिकान मुस्तफ़ा की जुलूस में शिरकत इस बात की अक्कासी करती है कि मुसलमान दुनिया के किसी खित्ते में भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाते हैं। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेड।
जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की मुनासबत से वालसल की जामे मस्जिद हर्बिटसल से भी जुलूस बरामद हुआ, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। जुलूस के सदारत खलीफा पीर अतीकुर रहमान ने की है। वालसल से इरफान अहमद फराज की रिपोर्ट देखिए। मिलादुन नबी के जुलूस का इंतजाम इंतजामिया कमेटी बरचल ने किया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद शरीक हुई। जुलूस मुख्तलिफ गलियों और सड़कों से गुजरता हुआ दोबारा मस्जिद में दाखिल हुआ। वालसल की गलियां दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नारों से गूंजती रहीं। जुलूस को मुख्तलिफ गलियों में लोगों ने रोक कर शुरका की तवाज़े फास्ट फूड, मिठाई और कश्मीरी चाय से की। शुरका ने जुलूस की इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। शाम को जुलूस दोबारा बरामद हुआ और ये सिलसिला रात गए तक जारी रहा। मस्जिद शोबान सालमिया कुवैत में मोमिनीन कुवैत के ज़ेर तमाम वहदत मिल्लत इस्लामिया के 5वां सालाना इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें मिलादो जलसा वहदत से हुज्जुल इस्लाम मिर्ज़ा अस्करी हुसैन ने इश्क़ रसूल और आलमी अमन के हवाले से शानदार खिताब किया। आपको इस तकरीब का अहवाल दिखाते हैं। सालाना इज्तिमा से खिताब करते हुए मेहमान खास मिर्जा अस्करी हुसैन ने कहा, माशूक कभी आशिक को नहीं बताता कि मेरे इश्क में क्या किया जाए। दर हकीकत इश्क एक ऐसा लाजवाल शरारा है जो न सिर्फ अपनी तमाज़त कल्बी के साथ हमेशा शम्मा नूर को बुझने नहीं देता, बल्कि अपनी सुन्नतें खुद कायम करता चला जाता है। इसका शुमार नहीं किया जा सकता। अगर वो मैं गिनवाने शुरू कर दूं तो रात बीत जाए और उसके इनामात का तज़किरा हम न कर पाएंगे। मिनहाजुल कुरान के चौधरी मुनीर अहमद गुजर ने खिताब में कहा, वहदतुल मुस्लिमीन एक इंतहाई मुक़द्दस फरीज़ा है जिसे मजलिस वहदत बहुस्न खूबी अंजाम दे रही है, और हमारा इस मिशन पर इत्तेहाद एक लाजवाल इत्तेहाद है। ये अल्लाह की रहमत थी कि जो लोग आज की तरफ खिंचे चले आए। लौ कुंता फद्दन गलीज़ल क़ल्बी लनफ़द्दु मिन हौलिक, ऐ रसूल अगर आप बदअखलाक होते, आपके अखलाक में नरमी ना होती तो ये लोग बाकी न रह पाते। महफिल नात में पाकिस्तान से खसूसी तौर पर तशरीफ लाए मारूफ नात खां कारी हाफिज अब्दुल वहीद रब्बानी के अलावा दीगर ने नगमात इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महफिल को मुअत्तर किया। नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं। इन्हीं से ज़हूर है कुवैत भर से कसीर तादाद में आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की, जिनमें तकरीब के आखिर में इनामात तकसीम किए गए और खुशनसीब हाजरीन को उम्रा, इराक और ईरान की ज़ियारत के फ्री टिकट भी बज़रिया कुरानदाज़ी तकसीम किए गए। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए नाच न्यूज़ यूके। मानचेस्टर के निजी रेस्टोरेंट में ग्रेटर मानचेस्टर वेंसडे क्रिकेट लीग की तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब में मानचेस्टर वॉरियर फातेह करार पाई। मज़ीद तफसीलात मानचेस्टर से तनवीर नकवी की रिपोर्ट में देखते हैं।
टूर्नामेंट में 10 टीमों ने हिस्सा लिया और तमाम टीमों को इनामात से भी नवाजा गया। तकरीब के शुरका ने 92 न्यूज से बात करते हुए कहा कि इस तरह के इवेंट कराने से मुस्बत रवायत पैदा होती है और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम करने से उनमें हौसला पैदा होता है और वो मजीद अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। 5 साल से ये टूर्नामेंट करा रहे हैं और हर बार तकरीबन 10 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं और हर साल बेहतर से बेहतर कारकर्दगी हो रही है। हर साल जो भी एक टीम विनर होती है, एक रनर अप होती है और हर साल बहुत ही अच्छी कारकर्दगी जा रही है हमारी। यंग जनरेशन ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिसमें जो है आज क्रिकेट के मैदान में जिन्होंने फतह हासिल की उनको इनामात देने के लिए हमारे भाई हैं मोहसिन किसान गुजर साहब। एवरी ईयर हमारी लीग इम्प्रूव कर रही है। लॉट ऑफ ओवरसीज प्लेयर भी आके खेल रहे हैं, उससे यंगस्टर हैं उनको उधर उनसे खेलने से काफ़ी मिल रहा है, लर्न कर रहे हैं उनसे। पहले हम क्रिकेट खेला करते थे कि यंगस्टर को चांस दिया जाए ताकि यहाँ पे आके क्रिकेट प्रमोट हो और माशाल्लाह से आप साथ से बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं इसको। और जैसे अभी आज आप देख रहे हैं माशाल्लाह आप काफ़ी यहाँ पे रश लगा है, मेला लगा हुआ है यहाँ पे प्रेजेंटेशन है और रीडिंग सो गुड सो फार। जो टीमें इधर उन्होंने जो फतह हुई है जो फाइनल में आई हैं उनके लिए आज इधर इनाम रखा गया है। आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं यहाँ पर आई। यहाँ पर उन्होंने जो यंगस्टर्स हैं यहाँ पे और जो ब्रिटिशर है यहाँ ब्रिटिश बॉर्न है वो यहाँ खेलते हैं क्रिकेट को और जो शौक रखते हैं। यूके में बसने वाले नौजवान नस्ल ने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है जिसमें आज क्रिकेट में जिस टीम ने फतह हासिल किया उसको इनामात दिए जाएंगे। दूसरे कामों की बजाय अपना खेलों में क्रिकेट में इधर शमूलियत करें और जो दूसरे कामों की वजह से इनको फुर्सत तो हम यही चाहते हैं कि इनको जो है ना हर साल स्पॉन्सर किया जाए। तकरीब में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को शील्ड और इनामात दिए गए। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में रंगारंग ब्राइडल शो हुआ। रवायती पाकिस्तानी लिबास में मलबूस मॉडल्स की रैंप पर वॉक देखी गई और हाज़रीन से खूब दाद वसूल की गई। तफसीलात शाहिद मीर की रिपोर्ट। फैशन शो में मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से 60 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए थे। इनमें ज्वेलरी, कपड़े, खाने पीने की अशिया, वीडियो मेकिंग, वीडियोग्राफिंग और शादी पर इस्तेमाल होने वाली स्कॉटिश और देसी बैंड्स के स्टॉल भी शामिल थे। इवेंट में शरीक अफराद ने कहा कि इस शो के जरिए एक ही छत तले शादी ब्याह से मुतालिक शॉपिंग का मौका मिलता है। बहुत अच्छा है, बहुत इंजॉय किया हमने। जब यहाँ आए तो पहले तो बाहर कुछ और माइंड हो, जब अंदर आए तो एक नई दुनिया बस रही थी। बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत अच्छा शो था, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज था। आवाज़ एफएम को मुबारकबाद कि उन्होंने इतना अच्छा शो किया और बहुत सारे स्टॉल थे। वेडिंग के मतलब जितनी भी चीज़ें वेडिंग में चाहिए होती हैं वो यहाँ पे स्टॉल लगे। की जो एफर्ट है वो आपके सामने है, काफ़ी कामयाब रही है। आज बहुत से लोग आए हैं, बहुत से लोगों ने एंजॉय किया है। जो यहाँ पे एग्जिबिटर थे उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया है। I want to say thank you to all the exhibitors who took time out to come and be part of this success. Also to everybody. वन स्टॉप वेडिंग शॉप है। आप ये समझ लें कि आपको अपनी अगर शादी करनी है या बच्चों की करवानी है तो आपने फंक्शन जो है अरेंज करना है, जो भी आपको चीज़ें चाहिए आपको हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। Yeah, it was lovely, thank you. This is our first Asian wedding show that we've done here in Glasgow, so it's a nice change. बहुत अच्छा शो था और वेडिंग का सीज़न है, जिसको भी कोई कपड़े लेने थे, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, कलर्स कौन से हैं, स्कीमिंग क्या है, मैंने तो बहुत एंजॉय किया है। It's really interesting to see the wedding show because obviously we came, this is the first time we've done the Awaz wedding show, so we weren't really sure what to expect. It was really nice to see the culture and all the different sort of कम्युनिटी के नामवर अफराद ने टीम आवाज FM को कामयाब शो मुनाकिद करवाने पर मुबारकबाद पेश की और उम्मीद का इजहार किया कि आइंदा साल का शो भी इसी तरह कामयाब रहेगा। आवाज़ FM रेडियो ग्लासगो की तरफ से आज शानदार ब्राइडल शो और शॉपिंग के वाले, शादी की सारी शॉपिंग के वाले से तमाम तकरीबन 60 से ज़ायद जो है मुख्तलिफ स्टॉल भी यहाँ पे लगाए गए थे और जो मेकअप आर्टिस्ट थे या मॉडल थे ऑल ओवर UK उन्होंने यहाँ से पार्टिसिपेट किया। लोगों ने खूब एंजॉय किया और ये कहा
کہ اس طرح کے شو ریگولرلی ہر سال ہوتے رہنے چاہیے. شاہد میر, 92 نیوز, گلاسکو, اسکاٹلینڈ. اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.